हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का छोटे से लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 3 क्या था हमारा भाई? ये था हमारा सरल रेखा में गति। ठीक है, आज क्या करेंगे भाई, इस छोटे से लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे और इसमें टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है आप लोगों का, पहला टॉपिक है आप लोगों का त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, समझ करके चलेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई बाइक चलाते हैं, हम क्या करते हैं भाई, कोई बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय कभी उसकी स्पीड को हम कम करते हैं, कभी उसकी स्पीड को ज्यादा करते हैं। तो स्पीड यानी कि उसका जो वेग है उसे हम क्या करते हैं, चाल को उसकी कम ज्यादा करते हैं। तो चाल को कम ज्यादा करने के कारण उसकी गति में आप लोगों का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही बोल करके चलते हैं हम एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। यानी कि यहाँ पर क्या करके चलेंगे आप लोग, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल ए से, और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये है आप लोगों का क्या भाई, त्वरण। ये क्या है भाई आप लोगों का त्वरण, ऐसे लिख लेंगे तथा इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर हमें क्या करना है, त्वरण का मान लिखना है तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, ए बराबर वेग परिवर्तन की दर। क्या लिखेंगे आप लोग, वेग परिवर्तन की दर। यानी कि वेग परिवर्तन और दर का मतलब होता है आप लोगों का समय से भाग देना। दर का मतलब क्या होता है भाई, समय से भाग देना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, त्वरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, त्वरण हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये क्या होगा, त्वरण होगा। इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर वेग परिवर्तन दिखा करके चले तो हम इसको लिख सकते हैं भाई डाल वी अपोन में डाल टी की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग देना, है ना। इसमें क्या करेंगे भाई, इसका मात्रक समझ करके चलेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पर क्या करना है भाई, मात्रक हेडिंग डाल लेनी है आप लोगों को। मात्रक, इसमें आप लोगों को अभी अभी फॉर्मूला पता लगा है, ए बराबर क्या होता है, डायल बी अपोन में कितना होता है भाई, डायल टी होता है। कितना होता है, डायल बी अपोन में डायल टी। अगर यहाँ पर हम क्या करें भाई, v का मात्रक लिखे तो v का मात्रक क्या होता है आप लोगों का भाई, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर क्या होता है, सेकंड। और ये क्या है आप लोगों का t, इसका मात्रक भी क्या होगा आप लोगों का, सेकंड। यानी कि अगर यहाँ पर a का मात्रक निकाले तो इसका मात्रक क्या होगा, ये सेकंड नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, त्वरण का मात्रक होगा। ये क्या होगा भाई, त्वरण का मात्रक होगा। ठीक है भाई, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये है आप लोगों का भाई मात्रक, किसका, त्वरण का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई इसकी बीमा की। इसकी बीमा भी बहुत पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे भाई, समझते हुए चलेंगे। बीमा हेडिंग डाल लेंगे क्या भाई, बीमा। आप लोगों ने सूत्र भी अभी जाना है, क्या है भाई, डायल बी अपोन में कितना है, डायल टी। कितना है, डायल बी अपोन में कितना है, डायल टी। अगर हम यहाँ पर बी की डायमेंशन लिखे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जानी थी, वो क्या थी भाई, एल टी की पावर कितना था, -1। और ये कितनी थी भाई इसकी डायमेंशन, ये थी आप लोगों की टी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करें, ए की डायमेंशन सही तरीके से लिख करके चले तो ये नीचे से ऊपर जाएगी, टी की पावर कितनी हो जाएगी भाई, -2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा -2। ये क्या होगी भाई, आप लोगों के गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी। किसकी विमा होगी, गुरुत्वीय त्वरण की आप लोगों की भाई विमा। क्लियर, यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो आप लोगों का यहाँ पर त्वरण है, यहाँ पर जो आप लोगों का त्वरण है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो जो आप लोगों का भाई त्वरण है, त्वरण त्वरण आप लोगों की कैसी राशि है भाई, त्वरण एक कैसी राशि है आप लोगों की, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है आप लोगों की, एक सदिश राशि है। त्वरण आप लोगों की कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। अब ये सदिश राशि है तो इसका जो मान होगा आप लोगों का, इसका मान आप लोगों का कैसा कैसा होगा भाई, इसका मान आप लोगों का धनात्मक भी होगा, ठीक है, ऋणात्मक भी होगा। कैसा होगा भाई, ऋणात्मक भी होगा और शून्य, और शून्य। इसका मान आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है,
अब ये कैसे कैसे होगा आप लोगों का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे कैसे होगा, ये आप लोगों को क्या करना है भाई, जान करके चलना है, यहाँ पर देख करके आप लोगों को चलना है ना। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है आप लोगों को कि जो त्वरण है आप लोगों की, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मान शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई इसका मान, इसका मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ये कैसे कैसे आप लोगों का शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये हमें क्या करना है भाई, जान करके चलना है, समझ करके हमें क्या करना है भाई, चलना है। ठीक है भाई, ये क्या करना है भाई, हमें जान करके चलना है, समझ करके चलना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यदि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश समान वेग से, कौन से वेग से, समान वेग से, अगर ये समान वेग से आप लोगों की गति कर रही है, गति कर रही है, तो जो त्वरण होगा आप लोगों का वो कैसा होगा भाई, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। यानी कि हमारे पास क्या भाई, ये क्या है, ये कोई बॉडी है, ये क्या करती है भाई, यहाँ से ये आप लोगों का पॉइंट ए है और ये क्या है आप लोगों का पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचती है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर इसका वेग कितना है, v है, और पॉइंट बी पर भी, ठीक है। या यहाँ पर कह दो, यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लो आप लोग, और पॉइंट सी पर कितना वेग है इसका, v, और पॉइंट बी पर जब ये पहुंची तो यहाँ पर भी वेग कितना है इसका, v, और ये आगे की ओर जाती हुई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही है, जब ये सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है और इसका वेग क्या है, समान है, तो त्वरण क्या रहेगा, शून्य। क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी जाना है a बराबर क्या होता है भाई, डायल v अपोन में कितना होता है, डायल t। कितना होता है, डायल v अपोन में डायल t, यानी कि वेग का अंतर अपोन में समय। अब वेग का अंतर करेंगे तो ये क्या है भाई, ये आप लोगों का समान है, इसे क्या कर लो भाई, v1 मान लो, और इसको क्या मान लो, v2 मान लो। तो जब आप लोग v2 माइनस v1 करेंगे, v2 माइनस में v1 करेंगे अपोन में t2 माइनस में कितना करेंगे, t1, तो ये कितना आएगा, v2 और v1 के मान क्या भाई आप लोगों के समान है, क्या है, समान है। और t2 माइनस में कितना है, t1, ये समय आप लोगों का समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर v में से v को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आप लोगों का क्या भाई, जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, एक समान वेग से गति करती है, तो उसका त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। इसके बाद नंबर 2, यदि वस्तु क्या कर रही है भाई, सरल रेखा के अनुदिश बढ़ते हुए वेग से गति करती है, तो त्वरण की दिशा कैसी होगी भाई। ठीक है, तो आप लोगों का जो त्वरण होगा वो त्वरण कैसा रहेगा भाई, धनात्मक रहेगा। त्वरण कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, और गति की दिशा के अनुदिशी ये कार्य करेगा, है ना। यानी कि ये क्या करेगा भाई, ये आप लोगों की जो गति की दिशा होगी उसके अनुदिशी क्या होगा, ये कार्य करेगा, लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समझ करके चलते हैं कि आप लोगों का त्वरण कैसे धनात्मक आएगा। धनात्मक आप लोगों का कैसे त्वरण आएगा, जैसे जैसे ये है वेग, और ये क्या है भाई आप लोगों का समय, ये क्या है समय, और ये क्या है आप लोगों का वेग। ठीक है, अब आप लोगों का यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है, ये क्या है भाई, ये आप लोगों का पार्टिकल, यहाँ से कोई बॉडी है आप लोगों की चलना शुरू करती है। जब आप लोगों का वेग कितना है, 10 है, तो समय कितना ले रही है भाई, ये ले रही है आप लोगों का 2 सेकंड का। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। तो इन्हें जब क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगी। फिर क्या करा भाई, ये 20, ठीक है, वेग कितना हो गया 20, और 20 करने में कितना टाइम लगा है इसको, 20 करने में इसको लगा है भाई 4 सेकंड का समय। कितना सेकंड का समय, 4 सेकंड का समय इसको लगा है। ठीक है भाई, कितने सेकंड का समय लगा है, 4 सेकंड का समय लगा है। फिर इसने कितना कर लिया भाई वेग, ये कर लिया है 30, और इसको टाइम कितना लगा है भाई, ये टाइम लगा है इसको कितना भाई, 6 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लगा है, 6 सेकंड का। तो ये जो आप लोगों के पॉइंट आएंगे, जब इनको क्या करेंगे भाई, ओरिजिन से आप लोग मिलाएंगे, तो ओरिजिन से मिलाने के बाद आप लोगों को कैसी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। और इस सरल रेखा के अनुदिश आप लोगों का जो त्वरण होगा वो क्या होगा भाई, बढ़ता हुआ जाएगा। क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अनुदिश क्या होगा, आप लोगों का त्वरण बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके अनुदिश आप लोगों का त्वरण बढ़ता हुआ भाई चला जाएगा, है ना। तो ये कैसा त्वरण है आप लोगों का, ये है आप लोगों का धनात्मक त्वरण। जब आप लोगों का वेग क्या होता है भाई, समय के अनुसार बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा आप लोगों का क्या भाई, यहाँ पर इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर थर्ड नंबर, यदि वस्तु
सरल रेखा के अनुदिश घटते हुए वेग से गति करती है तो त्वरण की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है तथा त्वरण कैसा होगा भाई आप लोगों का ऋणात्मक होगा। यानी कि इस स्थिति में जो आप लोगों का त्वरण होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चलने के कैसे होगी भाई विपरीत होगी। यानी कि अगर आप लोगों का कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल आप लोगों का इधर की ओर चल रहा है तो इसका जो त्वरण होगा आप लोगों का वो त्वरण कैसा होगा भाई इसका पीछे की ओर होगा ऋणात्मक। कितना होगा भाई ऋणात्मक होगा। यानी कि इधर की ओर क्या कर रही है आप लोगों की v वेग से बॉडी आप लोगों की चल रही है तो इसका जो त्वरण होगा वो पीछे की ओर लगेगा और पीछे की ओर लगेगा तो ये कैसा होगा त्वरण आप लोगों का नेगेटिव का होगा। कैसा होगा ऋणात्मक होगा। ये है आप लोगों का भाई त्वरण। इसके बाद क्या करते हैं भाई इसके बाद हम इसके प्रकार को देख करके चलते हैं। इसके कितने प्रकार के होते हैं तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग त्वरण के प्रकार। तो जो आप लोगों का त्वरण है त्वरण आप लोगों का भाई 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है भाई 4 टाइप का आप लोगों का ये होता है। कितने टाइप का होता है भाई 4 प्रकार का ये होता है। ठीक है भाई 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई 4 प्रकार का होता है। इसको क्या करेंगे भाई देख करके हम चलेंगे। सबसे पहले देख करके चलेंगे सबसे पहला हेडिंग देख करके चलेंगे हम एक समान त्वरण। क्या देख करके चलेंगे भाई एक समान त्वरण देख करके चलेंगे। एक समान त्वरण यानी कि ये कैसा त्वरण होगा आप लोगों का एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये आप लोगों का होगा। इसमें क्या कहा है इसमें कहा है यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। इस वस्तु के त्वरण को क्या कहेंगे भाई एक समान त्वरण कहेंगे। जैसे आप लोग क्या करते हैं भाई ये है अगर आप लोगों का वेग और ये क्या है आप लोगों का भाई टी ये क्या है आप लोगों का टी। जैसे हम अभी एक एग्जांपल ले रहे थे एक एग्जांपल कौन सा लेकर चल रहे थे भाई हम एक एग्जांपल हमने भी लिया था यहाँ पर कौन सा ये वाला है ना। ये एक क्या लिया था भाई एग्जाम्पल हमने लिया था। इसको क्या करते हैं भाई समझ करके चलते हैं कैसे इसमें आप लोगों का त्वरण एक समान रहता है। कैसे आप लोगों का त्वरण रहता है ये आप लोगों का 10 ये 20 और ये आप लोगों का वेग कितना हो गया भाई 30। पहले कितनी सेकंड ली 2 फिर कितनी 4 फिर कितनी ली भाई 6 सेकंड। अब इसमें जो आप लोगों को यहाँ पर ये सरल रेखा मिल रही है ये सरल रेखा आप लोगों को कैसे मिलती है कैसे आप लोगों को यहाँ पर एक समान त्वरण मिलता है। इसको क्या करते हैं भाई देख करके चलते हैं। अगर ये आप लोगों का V1 है ये क्या है आप लोगों का भाई V1 है ये V1 है ये V2 है और ये क्या है आप लोगों का V3 ये T1 है आप लोगों का ये T2 है और ये क्या है आप लोगों का T3 है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख करके चले कि पहले दो वेग है जो अगर इनका अंतर दूसरे दो वेग के अंतर के बराबर आ गया ठीक है तो ये आप लोगों का जो त्वरण होगा कैसा होगा भाई एक समान होगा। तो पहले इन दो वेग के कारण त्वरण हम निकाल करके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग V2 माइनस में V1 बटे में T2 माइनस में T1 बराबर में अगर ये आप लोगों का वेग आ गया है V3 माइनस में V2 और अपोन में T3 अपोन में कितना भाई T2 तो जो आप लोगों का त्वरण होगा ये कैसा त्वरण होगा एक समान त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा भाई एक समान। तो यहाँ पर क्या करो भाई V2 कितना है 20 V1 कितना है 10 तो घटाएंगे कितना बचेगा भाई 10 बटे में T2 का मान कितना है 4 और T1 का मान कितना है भाई 2 तो घटाएंगे कितना बचेगा 2 बराबर में V3 का मान कितना है 30 और V2 का मान कितना है 20 तो घटाएंगे 10। T3 का मान कितना है 6 T2 का मान कितना है भाई 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर मान है ये मान कैसा है भाई आप लोगों का यहाँ पर मान जो आ रहा है आप लोगों का क्या आ रहा है भाई बराबर आ रहा है बराबर आ रहा है। यानी कि प्रत्येक स्थिति में जो आप लोगों का वेग बढ़ रहा है उसी के हिसाब से आप लोगों का टाइम पे क्या हो रहा है भाई इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों का जो यहाँ पर त्वरण आएगा ये क्या आएगा भाई एक समान आएगा और एक समान आएगा तो आप लोगों को क्या मिलेगी जब इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आप लोगों को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ये कहा है यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग एक समान अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है या तो घट रहा है मंदन की स्थिति में है या बढ़ रहा है इंक्रीजिंग की स्थिति में है तो जो आप लोगों का त्वरण होगा कैसा होगा एक समान त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा भाई एक समान त्वरण होगा। तो इसको भी क्या करेंगे आप लोग उदाहरण को उतार लेंगे। इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पर असमान त्वरण। क्या है असमान त्वरण यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
इसमें क्या कहा है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को हम क्या कहते हैं भाई, असमान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। यानी कि ये इसमें क्या करता है भाई, जिगजैग वाली जो मोशन है वो गति करता है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाइक चला रहे हैं और बाइक आप लोगों ने क्या करी भाई, एक समान रूप से चलाई तो वो कैसा होगा आप लोगों का वहां पर त्वरण, एक समान त्वरण होगा। अब आप लोग क्या करें भाई, जाम में फंस गए कहीं, तो आप लोग स्पीड को कभी कम कभी ज्यादा और कभी कम कभी ज्यादा करेंगे तो वहां पर जो आप लोगों का एक्सीलरेशन होगा कैसा होगा, असमान होगा। क्योंकि कभी स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है कभी स्पीड घट रही है, तो वहां पर जो आप लोगों का त्वरण होगा कैसा त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ये बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, है ना। कमेंट करके आप लोग बता देंगे कि जी ये सर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे भाई, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल लेकर के चले, ये आप लोगों के क्या है भाई, ये है आप लोगों का भाई जिगजैग वाला कोई पाथ, यानी कि यहाँ पर क्या है आप लोगों का ये जाम लगा हुआ है। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक कि आप लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल की। यहाँ पर आप लोगों ने कितना समय लिया है, यहाँ पर आप लोगों ने कितना समय लिया है, यहाँ पर लिया है 2 सेकंड का समय। कितना सेकंड का समय लिया है, 2 सेकंड का समय। लेकिन वेग कितना मिला है आप लोगों को, 2 मीटर पर सेकंड का मिला है। कितना मिला है भाई, 2 मीटर पर सेकंड का मिला है। यहाँ पर आप लोगों का जो समय है वो तो 2 सेकंड ही है, लेकिन वेग कितना मिला है, वेग में परिवर्तन कितना मिला है, ये मिला है आप लोगों को 3 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों का जहां पर वेग क्या रहता है भाई, घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, वहां पर आप लोगों का जो त्वरण होगा असमान त्वरण होगा। तीसरे उसमें भी क्या करा भाई, 2 सेकंड का समय ही लिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने 5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त किया। तो आप लोग समय तो समान ले रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों का वेग है वो क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा ये कैसा उत्पन्न होगा भाई, ये होगा आप लोगों का असमान त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा, असमान त्वरण होगा। इसके बाद है भाई आप लोगों का थर्ड नंबर पर है आप लोगों का औसत त्वरण, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या कहता है आप लोगों को, औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय का अनुपात होता है। ये क्या होता है आप लोगों का भाई, एवरेज एक्सीलरेशन होता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तथा तथा इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, इसको हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आप लोग लिख करके चलेंगे इसमें, इसे तथा इसे ए बार से, ए बार मतलब एवरेज, ए बार मतलब एवरेज, हम क्या करते हैं इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। ए बार से प्रदर्शित हम इसको करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, इसको हम क्या करते हैं, ए बार से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख करके चले एवरेज त्वरण कितना होता है, तो ये होता है आप लोगों का कुल, ये क्या होता है आप लोगों का कुल वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन। और बटे में क्या होगा आप लोगों का, बटे में होगा आप लोगों का कुल समय। क्या होगा भाई, कुल समय। क्या होगा, कुल समय होगा। ये क्या होगा आप लोगों का भाई, ये क्या होगा भाई आप लोगों का त्वरण होगा। कैसा, औसत त्वरण होगा। अगर हम कुल वेग में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करें और कुल समय को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको क्या करते हैं भाई, लिख करके चल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख करके चल सकते हैं। कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे भाई इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको भाई इस फॉर्म में। हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं ए बार बराबर, यानी कि कुल वेग में परिवर्तन मान लेते हैं डेल बी है, और कुल समय में है आप लोगों का जो वो है आप लोगों का डेल टी। हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख करके चल सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर है भाई, तो ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्पष्ट आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद है भाई आप लोगों का यहाँ पर थर्ड नंबर पर है आप लोगों का तात्क्षणिक त्वरण। ये है आप लोगों का थर्ड नंबर का तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है भाई, थर्ड नंबर नहीं फोर्थ नंबर है आप लोगों का। ये क्या है आप लोगों का भाई, फोर्थ नंबर पर है आप लोगों का तात्क्षणिक त्वरण, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है,
अगर हमारे पास कोई समय का अंतर कितना है भाई, डेल टी एक्सटेंड टू कितना है 0, यानी कि जो समय का डिफरेंस है आप लोगों का वो 0 की ओर क्या है, अग्रसर है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 के तुल्य आ रहा है। तो इस क्षण पर जो आप लोगों की क्या होगी भाई, कण का जो आप लोगों का त्वरण होगा उसको बोल करके चलेंगे हम तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, इसको क्या बोल करके चलेंगे हम, तात्क्षणिक त्वरण बोल करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इससे पहले आप लोग इससे पहले लिख सकते हैं डेल टी एक्सटेंड टू 0 समय के विशेष क्षण पर, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, है ना, डेल टी एक्सटेंड टू 0 समय के विशेष क्षण पर कण का जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक त्वरण। इसको क्या बोलते हैं भाई, तात्क्षणिक त्वरण बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं भाई, ए बार से हम इसको रिप्रेजेंट करके चलते हैं। अब इसे अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कराना है तो इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, जो ये आप लोगों का डेल वाला जो फॉर्म है, जो ये आप लोगों की डेल वाली ये रूप है आप लोगों का, इसे हम क्या करेंगे भाई, डी की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डी की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, लिमिट लेकर के चलते हैं, और डेल टी एक्सटेंड टू कितना हो जाएगा आप लोगों का 0, और ये आ जाएगा आप लोगों का डेल वी अपॉन में कितना, डेल टी। ठीक है, अब ये लिमिट की फॉर्म क्या करती है सर, डेल को क्या में कन्वर्ट कर देती है डी में, क्योंकि डी आप लोगों का बहुत ही छोटा पार्ट है, छोटा डिफरेंस है, तो ये इसको क्या करता है भाई, डी में चेंज कर देता है, और ये आ जाएगा आप लोगों का डीवी अपॉन में कितना, डी टी। यानी कि हम क्या करते हैं, जो आप लोगों का त्वरण होता है हम इसको इस तरीके से डीवी अपॉन में टी टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके चलते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं भाई, लिख करके चलते हैं। ये था आप लोगों का भाई त्वरण, ये क्या था आप लोगों का त्वरण। इसके बाद आप लोगों का क्या है भाई टॉपिक, इसके बाद हमने ये जान लिया है, इसके बाद हमने ये जान लिया कि त्वरण आप लोगों की कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ये हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है भाई, ये हमने क्या कर लिया भाई, जान लिया है। इसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में भाई हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के ग्राफ है, जो आप लोगों के ग्राफ है, चाल, ठीक है, समय, वेग, समय, दूरी, विस्थापन के जो आप लोगों के ग्राफ हैं, हम उनको क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे और उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप लोगों की इसमें बचेगी भाई गति की समीकरण और उनसे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन। फिर ये चैप्टर क्या होगा भाई, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को इसको समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, तो भाई मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।